मैम आपका तारुफ? मेरा तारुफ डॉक्टर क़ाज़ी रिज़वाना शमीम। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी, उर्दू लैंग्वेज की, उर्दू लिटरेचर की। आपसे सवाल है कि ग्लोबल फाउंडेशन काफ़ी मदद करता है गरीब और गुरबा। जी बिल्कुल। से आप मौसी साहब के फाउंडेशन के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैंने अपनी स्पीच में भी बताया कि ये मसीह नाम जो है तो इनके पेरेंट्स ने जो भी रखा, तो मसीह का मतलब ये है कि लोगों की मदद करने वाला, उनको तंदुरुस्ती देने वाला, उनकी हेल्प करने वाला, उनके लिए सोचने वाला। तो मसीह और मसीह की वाइफ सानिया सिद्दीकी ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे, और ये बड़ी खिदमत आज के दौर में इसलिए भी है कि आज जो हालात हैं, हर शख्स जो है तो अपनी परेशानियों में मुब्तला है, हर एतबार से, माशी एतबार से, माली एतबार से। ये जो कुछ ये ज़माना जो दौर ये गुज़र रहा है, ऐसे वक्त में अपने मामूलात में गरीबों को शरीक करना और उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना और उनके लिए सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खिदमत है ये। क्योंकि आज औरंगाबाद के आवाम के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि पहला मैसेज तो ये है कि जिनकी मदद की जा रही वो लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाना मतलब ये कि जो स्कॉलरशिप मिल रही वो नहीं, बल्कि जिस चीज़ के लिए स्कॉलरशिप मिल रही वो वहाँ पर कामयाबियाँ हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। एक तो ये, और दूसरा औरंगाबाद के और जो लोग हैं वो आगे बढ़ के इस फाउंडेशन के मददगार बने, इनको हेल्प करें। अपना ज़कात का पैसा बोलिए या अपना जो भी पैसा है ये फाउंडेशन की हेल्प करें, क्योंकि ये फाउंडेशन हज़ारों लोगों की मदद कर रहा है। आप इसका फैलाव देखेंगे तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या क्या कर रहे। ब्लड बैंक अलग चल रहा, एम्बुलेंस अलग चल रही, रोज़ाना 50 किलो का खाना अलग बन रहा। रोज़ाना आप सोचिए, रोज़ाना 50 किलो का खाना लोगों को तकसीम हो रहा, और ये अपने डायलिसिस हो रहा, आँखों के मायने हो रहे, दांतों का ट्रीटमेंट हो रहा। ये क्या है, ये सोच भी नहीं सकते हम इस बारे में। तो मैं लोगों से अपील करूँगी, आवाम से अपील करूँगी, चाहे गरीब रहो, अमीर रहो, और बहुत ज़्यादा अमीर अगर है तो हर शख्स अपनी अपनी बिसात के साथ अपनी हैसियत से इस फाउंडेशन में मददगार साबित हो जाएं। ये एक मैसेज मेरा आप ज़रूर लोगों तक दीजिए कि इनकी मदद कीजिए, इन तक अपना पैसा ज़रूर पहुंचाइए। देखिए, बच्चों के लिए मैं पहली बात तो ये कि ये फाउंडेशन जो भी मदद कर रहा वो भी ऐसे दौर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसको पूछने वाला नहीं है, ऐसे में अगर ये बच्चों की मदद हो रही है तो वो बच्चों से मैं ये कहूँगी कि इसको अल्लाह की तरफ से मदद समझकर पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें मिलने के बावजूद भी जो है तो वो महरूम रह जाए महज अपनी लापरवाही की वजह से। आज का प्रोग्राम ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से था। मसीह सर का काम वैसे ही काबिल तारीफ़ है। ग्लोबल फाउंडेशन अलग अलग फील्ड्स में काम करता है और इनका खुसूसन जो काम एजुकेशन सेगमेंट में है ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इनकी कोशिशों को देखकर इकबाल का एक शेर याद आता है, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साखी। मैं इस चीज़ पे मौजूद डॉक्टर रिज़वाना मैम जो कि चेयरपर्सन है आर्य हाउसिंग सोसाइटी की, और रिज़वाना मैम जो कि मेरे उस्ताद मोहतरमा हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के, मैं डॉक्टर साहिया मैम ऑर्थोपेडिक एल्कोहल हाईटेक हॉस्पिटल्स, और आपके डॉक्टर शादाब नासिर मैम टोल केयर के डायरेक्टर, और डॉक्टर नायला इस्लाम अंसारी मैम एसपी हॉस्पिटल्स, और मेरे बड़ी बहन हमारा सिद्दीकी कोच यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशंस, उन्हीं के साथ इंडियन रूरल एजुकेशन चैरिटीज और क्यूबेटिक प्राइवेट लिमिटेड, पैसिफिक हॉस्पिटल्स, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डोनेशन जो है
इस साल 100 स्टूडेंट्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसके इस आंकड़े को फिगर्स को बढ़ाएंगे। कोशिश ये हो रही है कि इस टाइप के प्रोग्राम शहर के औरंगाबाद के अगर तंजीम भी ऐसे ही 100 अगर स्टूडेंट्स को कलेक्ट करती है तो इंशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स इससे फायदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब जो आपको कुछ स्टूडेंट्स स्कूल से 5:30 बजे का समय था जो स्टूडेंट नहीं आ सके तो वो है और जो मौजूद है तो एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन ये देना है कि हम लोग ने बैंक में स्कूल कॉलेजेस के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं आज सैटरडे संडे। तो मंडे के दिन आप लोगों ने जो आपको एडवाइस दिया जा रहा है वो एडवाइस की कॉपी लेके अपने स्कूल कॉलेजेस में जमा कर दीजिए और वो बता कि वहाँ पे बैंक आपकी जो एडवाइस स्कूल पर यूपीआई नंबर है तो यूपीआई नंबर देख के स्कूल के कॉलेज के तरफ पता चलेगा उनका अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। तो ऐसे आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स का पैसा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मंडे के लिए एडवाइस आप जमा कर दीजिए और बाद में उसकी रिसीट स्कूल से कॉलेज से कलेक्ट करके फाउंडेशन का ऑफिस से जमा कर दीजिए। ये एक चीज हो गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे मेरे उस्ताद मोहतरमा डॉक्टर रिजवाना शरीफ साहब ने ग्लोबल फाउंडेशन के बारे में आपके सामने रखा है। तो इंशाल्लाह ग्लोबल फाउंडेशन जो है अलग अलग शोबों में खिदमत करने में और नए और भी शोबे जिसके अंदर काम करेगा। मैं मौजूद सारे देश का शुक्रिया अदा करता हूँ और नेशनल रिक्वेस्ट करता हूँ। ग्लोबल फाउंडेशन को उससे ज़रिए 100 स्टूडेंट्स की मदद हुई है। दुआ करती हूँ कि उनकी मदद ऐसी आगे पहुँचे कि आज जो लेने वाला हाथ आया है वो कल देने वाला हाथ बन जाए। अल्लाह करे कि सबकी मेहनत कबूल हो और ये 100 की जगह इनकी मेहनत और हो और भी बहुत लोग जुड़ते जाएं। बहुत बहुत मुबारक मसीह साहब, बहुत बहुत मुबारक ग्लोबल फाउंडेशन और उसके साथ जुड़े हुए लोग। और आगे अल्लाह करे, दुआ करती हूँ कि सबको बहुत बहुत कामयाबी मिली इस चीज़ की। शुक्रिया। स्टूडेंट्स आपने लिए हैं जी, तो कैसे सेलेक्ट किया आपने, कैसा लगा आपको कि ये लोग डिजर्व करते हैं? ये इन्होंने सर्वे किया। देखिए ग्लोबल फाउंडेशन की एक अच्छी बात ये है ना कि एक वो मेहनत करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, सर्वे करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जाके देखते हैं कि कौन से ज़रूरतमंद लोग हैं जो ये डिज़र्व करते हैं, कौन सी गरीब औरतें हैं, जो बेवा औरतें हो गई हैं, जो पढ़ा नहीं पा रही हैं, ये वो जाके फील्ड वर्क करते हैं और फिर उनमें से उन लोग छांटते हैं और लेके आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है तो हमारी मदद ऐसे लोगों को पहुँचती है, इन लोगों की मदद ऐसे लोगों को पहुँचती है जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं सोसाइटी में और वो उनकी पहचान नहीं होती है, उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता। इनको ढूंढ के लाना और इनको मदद करना एक बहुत बड़ी अपने आप में मेहनत है। इसलिए मेरी बहुत मुझे इस नेक काम में हिस्सा बनने का मौका मिला और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये काम और फैले और अल्लाह इसमें खूब बरकत दे। जी, थैंक यू। मैं मैं तहे दिल से ग्लोबल फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है और ये ग्लोबल फाउंडेशन की ख़ास बात है कि जो सर्वे करके और ढूंढ कर जो लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि कोई आपके पास पहुंच जाए और उनकी मदद करने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस सर्च करके जेन्युइन लोगों तक मदद पहुंचाना ये बहुत ही बड़ा काम है। अल्लाह इनके काम में बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े, मैं ये सबसे दरख्वास्त करती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है वो उन माओं को, उन औरतों को सेलिब्रेट करता है जो अपनी तकलीफ़ें दूर रख के, साइड रख के अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उनके लिए अच्छे ख्वाब देखते हैं और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं। मैं बच्चों से दरख्वास्त करूँगी कि जो असिस्टेंस आपको मिला है उसको यूज़ करके अपनी माओं को ताकत बना के अपनी तरक्की की तरफ बढ़े। प्रोग्राम शुरू हुआ उस वक्त शुरू में यहाँ पर एक तिलावत की गई। किसी को याद है कौन सा सूरा पढ़ा गया? यहाँ कौन सा सूरा पढ़ा है? सूरह दुहा। माशाअल्लाह। सूरह दुहा 30वें पारे की, अम्मा पारे की एक सूरत है, छोटी सी सूरत है लेकिन बड़ी काम की सूरत है। अगर आप इसके तर्जुमे पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एक सबक खामोश मैसेज इसमें मिलता है। शुरू में अल्लाह ताला ने कुछ कसमें खाई। जब भी किसी सूरत में अल्लाह ताला कसम खाते हैं तो उसका मकसद होता है कि अभी आने वाली बात का स्ट्रेस का थोड़ा सा उसमें यकीन आपको दिलाए। इसलिए शुरू में चार्ज के वक्त की कसम खाई गई, रात के छा जाने की कसम खाई गई,
फिर उसके बाद बात शुरू की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे तो अक्सर उन्हें ऐसा लगता था शायद अल्लाह ताला ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तो इस सूरत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। आयत देखें यहाँ पे, माँ बच्चा रब्बुका वहाँ करा, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ। इसमें फिर और आगे कुछ आयतें आती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ वादे किए जाते हैं और फिर हमारे लिए पैगाम आता है। हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है, आपने अगर इन आयत पर गौर किया होगा तो ये आयत देखिए, फ़अम्मा यतीम फला तक़हर, जब तू किसी यतीम को देखेगा तो उससे क़हरत मत कर, उसको तहक़ीर से मत देख, उसे नीचा करके मत देख। वो अम्मा साइला फला तनहर, और किसी सवाल करने वाले को झिड़का मत, उसके साथ तनहर मत कर। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपनी रब की नेमतों को बयान करता है। ये हमारे लिए पैगाम है और इस पैगाम की अहमियत का अंदाजा इन मौजूदा हालात में बहुत अच्छे से होता है। हमें